आज बनाएंगे करेले फ्राई की सब्जी एकदम सिंपल और आसान तरीके से। और यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि करेले की कड़वाहट आप कैसे कम कर सकते हो। और अगर आप इस टेक्निक से सब्जी बनाओगे तो मुझको गारंटी है आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो वीडियो में मेरे साथ आखिर तक जरूर बने रहिए। तो बिना किसी देरी के इस करेले की रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो आज हम बनाने वाले हैं छोटे करेले की सब्जी या देसी करेले की सब्जी। ये आपके घर के आसपास के झाड़ में आराम से मिल जाएगी, नहीं तो ये मार्केट में आसानी से मिल ही जाती है। और इन्हें साफ पानी से कम 2 से 3 बार पहले से धो के रख लिया था मैंने। अब इन करेले का ऊपर का और नीचे का सिरा हम चाकू की मदद से कट कर लेंगे दोस्तों, इस तरीके से। अब इन करेलों को हमें पतले साइज में कट कर लेना है दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से। अब मैंने बाकी बचे करेलों को भी इसी तरीके से स्लाइस करके कट कर लिया है। अब इन करेले के स्लाइसेस को भी मैंने धो के अच्छी तरीके से बाउल में रख दिया है। अब ये करेले की कड़वाहट हटाने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रहा हूँ। तो नमक यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ऐड ना करें। अब थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे इसमें हम 1/4 चम्मच के करीब। अब इस नमक को और हल्दी को अच्छी तरीके से करेले के साथ में मिक्स कर लेंगे हम हाथों की मदद से दोस्तों। और कुछ थोड़ा देर हम ऐसे ही मिक्स कर लेंगे हम इन्हें। अब इनके ऊपर हम ढक्कन लगा के रख देंगे दोस्तों, जिससे कि नमक के वजह से करेले का पानी हल्का हल्का बाहर निकल जाएगा। 10 से 15 मिनट ढकने के बाद इन्हें अब खोल देंगे हम। अब जो नमक के वजह से इनका पानी छूटने लगा है, इन्हें इस तरीके से प्रेस करके पानी निचोड़ लेंगे हम दोस्तों। अब एक हेवी बॉटम वाली कढ़ाई लेंगे और इसमें मैंने आधा कटोरी तेल पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इन करेले का पानी निचोड़ लेने के बाद इन करेले को हम तेल के अंदर डाल देंगे फ्राई करने के लिए दोस्तों। अब इन करेले को हम तेल के अंदर अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे दोस्तों। और गैस की फ्लेम को हम मीडियम फास्ट में रखेंगे और चम्मच की मदद से लगातार चलाते रहेंगे हम इसी तरीके से। अब ये करेले अपने बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुके हैं और अच्छी तरीके से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब इन करेलों को एक बाउल में निकाल लेंगे हम दोस्तों। अब मैं उसी तेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसमें मैं डाल रहा हूँ 1 चम्मच के करीब राई यानी मस्टर्ड सीड्स। आप चाहे तो दूसरे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर राई तड़क जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं साबुत जीरा 3/4 से 1 चम्मच। अब इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं प्याज। तो यहाँ पे मैं एक बड़े प्याज को इस तरीके से स्लाइस करके डाल रहा हूँ। अब प्याज को मिला लेंगे हम चम्मच की मदद से और मिक्स कर लेंगे हम प्याज को। और पका लेंगे हम प्याज को जब तक कि प्याज अपने अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैं 4 से 5 हरी मिर्च को इस तरीके से बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ। मिक्स कर लेंगे हम मिर्चियों को भी एक साथ अच्छी तरीके से। अब थोड़े खट्टेपन के लिए इसमें मैं डाल रहा हूँ टमाटर। तो यहाँ पे मैं एक बड़े टमाटर को रफली चॉप करके डाल रहा हूँ दोस्तों। अब मिला लेंगे हम टमाटर को भी और पका लेंगे टमाटर को जब तक टमाटर अपने बढ़िया तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। और फिर इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं जिंजर और गार्लिक का पेस्ट 2 से 3 टेबलस्पून। अब मिला लेंगे हम अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी चम्मच की मदद से और पका लेंगे हम इन्हें कुछ 1 से 2 मिनट के लिए। अब ढक्कन लगाकर हम बाकी चीज़ों को पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 1 से 2 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर। 2 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन खोल कर चेक कर लेंगे हम दोस्तों। तो देख सकते हो आप अपने प्याज और टमाटर बढ़िया तरीके से पक चुके हैं। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम डालने वाले हैं धनिया पाउडर 3/4 से 1 चम्मच के करीब। फिर अब इसमें हम डालने वाले हैं लाल मिर्च पाउडर 3/4 चम्मच। मिर्ची मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और फिर इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच के करीब। और फिर इसमें हम डालेंगे भुना जीरा पाउडर आधा से 3/4 चम्मच। और फिर इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच के करीब। मिला लेंगे एक बार सभी सूखे मसालों को एक साथ चम्मच की मदद से और भून लेंगे इन्हें कुछ 1 मिनट के लिए। मसाला अपना जल ना जाए इसलिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें दोस्तों। मिला लेंगे एक बार और अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को। अब इसमें हम बहुत ही थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि नमक हमने पहले भी डाल के रखा था। और आप चाहे तो यहाँ पे नमक स्किप भी कर सकते हो। सफ़ेद नमक की जगह आप काला नमक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो काला नमक मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 1/4 से आधा चम्मच, ये भी ऑप्शनल है। अब स्वाद के लिए इसमें हम डालने वाले हैं थोड़ी सी सूखी कसूरी मेथी। एक बार और मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ में चम्मच की मदद से और मिक्स कर लेंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ। और थोड़ा सा पानी मिला देंगे हम इसमें। अब इसके ऊपर हम डालने वाले हैं बेसन 2 चम्मच के करीब। इससे सब्जी में बहुत ही बढ़िया खुशबू और फ्लेवर आएगा। अब मिला लेंगे हम बेसन को भी अच्छी तरीके से और भून लेंगे इन्हें कुछ 1 से 2 मिनट के लिए। और चम्मच की मदद से लगातार चलाते रहेंगे हम इसी तरीके से।
अब मसाला अच्छी तरीके से भून जाने के बाद हमने जो करेले को फ्राई करके रखा था वो इसमें डाल देंगे दोस्तों, और अब इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम और चलाते रहेंगे इसी तरीके से कुछ 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक कि पूरा मसाला अपने करेले को कोट नहीं हो जाता तब तक। अब आखिरी में इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और करेले को पकने के लिए छोड़ देंगे हम कुछ 5 से 6 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर दोस्तों। 5 मिनट हो चुके हैं, एक बार ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे हम। अब करेले अपने बढ़िया तरीके से पक चुके हैं, देख सकते हो आप दोस्तों। और आखिरी में ताज़ा कटा मिस्टर हरा धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेंगे हम, और ये बन गई आपके करेले फ्राई की सब्जी। रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरी ये वीडियोज़ को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।